महराज को बीजेपी ने भी फंडिंग की, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ था। महराज को बीजेपी ने भी फंडिंग की, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ। ये हमारा मनी का पैसा तो नहीं है, ये हमारा मनी का पैसा तो नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था कि महराज को बीजेपी ने भी फंडिंग की, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ था, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लेकिन आने वाले वक्त में लोगों को पूरी समझ आएगी और महराज को ठुकराएंगे इस डोडा। 3 करोड़ की जमीन जम्मू में लेना ये आम आदमी के बस का रोग नहीं है। इंक्वायरी बिठाए जरा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा मनी का पैसा तो नहीं है। तो मैंने 1-2 महीने पहले से मैं बोल रहा था और लोगों को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो झूठे दावे, झूठी बातें करके लोगों को 80 मुद्दों से भटका के उन मुद्दों पे लाता है जहां वो खुद मुलविस है। आप मुझे बताओ कि 3 महीने पहले उस बंदे ने बैंक अकाउंट दिखाया था जब इलेक्शन था, 1500 उसके अकाउंट में थे। आप मुझे बताओ कि ये इंतहा की हद है, झूठ की हद है कि 3-3.5 करोड़ की ज़मीन जो है महराज मलिक के नाम एक जगह है, जो अभी खुलासा आपने देखा होगा, खुलासा होगा उसका, मकान बन रहा है। मुझे वो बताए कि यार महराज हमें भी बताए यार, हम भी बहुत टाइम से सियासत में है, 20 साल हुए, हमें बैठने के लिए मकान नहीं है। हमें भी बताए कि करोड़पति कैसे बना तू यार, कैसे लोगों को झूठ बता के लोगों को तू बोलता है कि ये क्या बोलते हैं माफिया है। कि अपने गरीबे में देख ज़रा तो देख, खुदा के लिए तू कितना ईमानदार और कितना सच्चा आदमी है, जिसने इस पूरी डोडा बुंजा असेंबली में लोगों को बेवकूफ़ बना के, और जो उम्मीदें लोगों की थी वो उस पर कभी बात ही नहीं की उसने। चाहे मकानों के केस हैं, फॉर्मलिटियाँ 10 से 15 मांग रही है डिपार्टमेंट, लोग परेशान है, उस पर बात नहीं की। सिर्फ उसके सामने पूरा डोडा माफिया है। मैंने उसको पिछली इंटरव्यू में भी बोला था कि आप अपने गरीब में देख कि तेरे साथ कितने लोग ईमानदार हैं, उनके खिलाफ कितनी एफआईआरें हैं, उन्होंने कौन कौन से कांड किए हैं। लेकिन जब भी वो डोडा में आया, लोगों के मुद्दे थे कि महराज जो एमएलए जीता है वो इन मुद्दों पे बात करेगा, बिजली पे, पानी पे, राशन पे, लेकिन इन चीज़ों को वो नज़रअंदाज करके लोगों को एक बंदे के खिलाफ बोलता है कि वो माफिया है, उसके उधर के लिए लोगों को भड़का रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस पर एक कमेटी बिठाए, जो माफिया होगा वो महराज हो या और कोई हो, क्योंकि 3 करोड़ की ज़मीन जम्मू में लेना ये आम आदमी के बस का रोग नहीं है। इंक्वायरी बिठाए ज़रा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा मनी का पैसा तो नहीं है। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि महराज को बीजेपी ने भी फंडिंग की, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ था, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन आने वाले वक्त में लोगों को पूरी समझ आएगी और महराज को ठुकराएंगे इस डोडा से। दोबारा वो किसी जलसे में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था कि महराज के खिलाफ नारे लगना शुरू होंगे, क्योंकि झूठ के साथ कब तक झूठ बोलोगे आप लोगों के साथ, कब तक आप लोगों के जज्बातों के साथ खेलोगे। जो मुद्दे हमारे गरीब लोगों के हैं उन पे अगर वो बात करेगा, उनके इजाले जो करेगा, हम मानेंगे। लेकिन 3 महीने करोड़पति बनना नज़र से दूर है, क्योंकि मुझे भी 22-24 साल हो गए एक मिनिस्ट्री के साथ। मेरा तो अभी घर भी नहीं बना है, मैं तो बाप के मकान में रह रहा हूँ। देखो, मुझे कुरान गवाह है, मुझे कुरान गवाह है कि मैंने आज तक, जब मजीद साहब एमएलए थे, सिर्फ एक बार 35,000 CDF लिया था, वो भी अपनी मस्जिद के बाथरूम के लिए। देखो, माइक में बोल रहा हूँ, इस पर मेरे इलाके के लोग भी फिर कमेंट करेंगे, यहाँ जिसे खुद खाया था। हमें वो चोर बाजारी वाली सियासत नहीं की, ना लोगों को लूटा, ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया।